गांव का खुशियां भरा दिन था। एक खूबसूरत सा गांव था। सब्ज खेत और ऊंचे दरख्त, नीले आसमान तले। वो गांव जैसे जन्नत का टुकड़ा था। वहाँ दो बहन भाई आपस में खूब लड़ते थे। वो एक दूसरे को मारते थे और हर वक्त लड़ते रहते थे। उनमें आपस में बिल्कुल भी प्यार नहीं था। और उस गांव में एक आदमी भी रहता था जिसकी गधा गाड़ी थी। वो उसको चलाता था। वो गली से गुजरता था और मज़े से घंटी बजाता था, टन टन टन। इस गांव में एक स्कूल भी था जहाँ बच्चे पढ़ते थे, खेलते थे और झूला लेते थे और बहुत खुश रहते थे। गांव के सारे बच्चे यहाँ पढ़ते थे। वो यहाँ पढ़ते भी थे और खेलते भी थे और बहुत मज़े करते थे। कि एक बिल्ली चलती हुई आई। उसकी नज़रें छोटे चूहे पर थीं। चूहा भी शरारती था। जैसे ही बिल्ली ने छलांग लगाई, चूहा दौड़ गया और चूहा बच गया। वहाँ किसान के 3 बच्चे भी थे। एक का नाम था राजा, दूसरे का नाम था टिंकू और तीसरे का नाम था टोनी। एक खूबसूरत मिट्टी का घर था। उसमें एक औरत बैठी अपने सहेली से बातें करती रहती थी। कल मैंने तुम्हें देखा था। तुम कहाँ जा रही थी? तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों को मारते हैं और लड़ते हैं। तुम इनको मना क्यों नहीं करती? मैंने कपड़े सिए हैं, तुम्हें भी दिखाऊंगी। फिर वो अंदर गए और खाना पकाने लगी। कढ़ाई में तड़का लगाया और खुशबू पूरे घर में फैल गई। फिर वो खाना खाने लगी। खाना बहुत मज़े का है और वो खाना खाती गई और साथ साथ बातें भी करती रही। उसके बाद और कपड़े धोने के लिए चली गई तो कपड़े रगड़ती रही और गुनगुनाती रही। पानी बहता रहा और कपड़े चमकने लगे। फिर वो कपड़ों को उठाकर चली गई। इस दौरान वही किसान गांव के दूसरे कोने में आया और औरत से बातें करने लगा। बाजी, कल बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है तो बता दो। औरत ने कहा, हाँ भाई, बच्चों के लिए कुछ मीठा लेते आना। वो दोनों हंसते हुए बातें करते रहे। औरत ने कहा, तुमने जो कल मीठा ला कर दिया था वो तो ठीक नहीं था, वो खराब था। वो खाकर मेरे बच्चे बीमार हो गए। सूरज ढलने लगा, फजा नारंगी हो गई। गांव का मंजर और भी खूबसूरत हो गया। घर में दादी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। उसका बेटे को आज देर हो गई थी। गांव में सादगी, मोहब्बत और मेहनत की फ़ज़ा थी और खुशियाँ इसको और ख़ूबसूरत बनाती थी। गांव के लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे और दोस्ती, हंसी और खुशी से जीते थे। गांव की ज़िंदगी एक बेहतरीन ज़िंदगी थी जहाँ पर परिंदे चहचहाते थे और ख़ूबसूरत नगमे गाते थे। वही बिल्ली फिर चूहे के पीछे दौड़ रही थी और बच्चे तालियां बजा रहे थे। बिल्ली चूहे से कहती, अब बच के दिखाओ। गांव की ज़िंदगी खूबसूरत, सादा थी। यहाँ बच्चे खुश रहते और खेलते थे। यहाँ लोग मेहनत करते थे और यहाँ पर किसान
محنت کرتے، تھوڑا کماتے، لیکن محنت خوب کرتے تھے اور خوش رہتے تھے۔ دوستوں، اگر میری کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں اور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی آپ کو ایسی ہی خوبصورت کہانیاں ملتی رہیں۔ یہ کہانی بچوں کو دوستی، خوشی بانٹنے، مل جل کر رہنے کا سبق دیتی ہے۔ تو دوستو، ہم بھی کیوں نہ صبح جلدی اٹھیں، اچھا کھانا کھائیں، خوش رہیں اور آپس میں مل جل کر رہیں اور ہنسی خوشیاں بانٹتے رہیں، ایک دوسرے سے اپنے دکھ بانٹیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں تاکہ ہماری زندگی میں بھی خوشیاں آئیں اور ہماری زندگی سے غم بھی دور ہو جائیں۔ ایک دوسرے سے دکھ بانٹنے